हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदाक्षी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, वेदाक्षी क्लासेस एक यूपी बोर्ड का ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी आदि सभी विषयों के क्वालिटी वीडियोस प्राप्त होते हैं। बच्चों, लगातार आप लोग इन वीडियोस को देख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, आप लोग इन चीज़ों को पसंद कर रहे हो, इन वीडियोस को। कहीं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से या डाउट ग्रुप से जुड़कर अपना डाउट भी पूछ रहे हो। बहुत सारे बच्चों को डाउट ग्रुप नहीं समझ आ रहा है, क्या डाउट ग्रुप, तो एक बार आप सभी को बता दें डाउट ग्रुप क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। तो बच्चों, हम सभी लोगों ने 15 नवंबर तक आप लोगों का प्रत्येक विषय का कोर्स कंप्लीट कराने का बीड़ा उठाया है और इस क्रम में नए नए बच्चे हमारे साथ दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। उन बच्चों को अगर कहीं कोई समस्या आ रही है सब्जेक्ट में लेकर के, फिजिक्स में उन्होंने वीडियो देखा और उन्हें कोई डाउट है, केमिस्ट्री का वीडियो देखा और उन्हें कोई डाउट है, तो वो अपना डाउट कहाँ सॉल्व करें। उनके पास कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर वो अपना प्रश्न पूछ सकें। तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट्स के माध्यम से तो पूछ ही सकते हो, साथ ही साथ आप अपने नंबर से, जो मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, उस पर हमें एक मैसेज भेजिए, व्हाट्सअप करिए कि सर मेरा नाम ये है, मैं यूपी के इस ज़िले से हूँ और मैं अपना यह प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, मैं उस ग्रुप में जुड़ना चाहता हूँ। अगर आप प्रत्येक ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप लिख दीजिए प्लीज़ मुझे सभी ग्रुप में ऐड कर दीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में रहने की बस शर्त एक है, शर्त यह है कि आप उन वीडियोज़ को देखते रहिए, देखने में कोई डाउट आ रहा है तो अपने डाउट्स को पूछते रहिए, अर्थात ग्रुप में एक्टिव रहिए, क्योंकि वो एक्टिव लोगों का ग्रुप है। जो एक्टिव नहीं होते हैं बच्चे, उन्हें उस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ उस ग्रुप में रहना होता है, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही उस ग्रुप में रहते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि पढ़ने वाले अगर आप बच्चे हैं, चीज़ों को पढ़ने वाले का मतलब आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, निश्चित तौर पे तभी आप उस ग्रुप में जुड़ेंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की जिज्ञासा है, आपके डाउट्स आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारे डाउट का तुरंत मुझे आंसर मिले, तो आप तुरंत मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपका उसका समाधान करेंगे। और उस डाउट ग्रुप में हम भी अपनी ओर से कई एक प्रश्न पूछते रहते हैं, विगत वर्षों में कोई प्रश्न पूछा गया है उसको भी वहाँ पूछते रहते हैं, डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी को धार मिलती रहती है। तो बच्चों, डाउट ग्रुप का उद्देश्य जरूर आप समझ गए होंगे। करना क्या है, आपको केवल नीचे दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और कहना है कि मैं इस डाउट ग्रुप में ऐड होना चाहता हूं, मेरा ये नाम है, मैं यूपी के इस जिले से हूं और इस स्कूल से हूं, ठीक है। तो बच्चों, आप उम्मीद है इस बात को समझ चुके होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है उप सह संयोजक यौगिक। इसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या हिंदी में इसका दूसरा नाम है संकुल यौगिक भी कहते हैं। बच्चों, आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं उप सह संयोजक यौगिकों का नामकरण। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया लिगैंड्स क्या होते हैं, लिगैंड्स का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, दंतता के आधार पर, और वो वीडियो भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना आज का है, क्योंकि उसके ऊपर भी आपके यहाँ बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। किस प्रकार का प्रश्न आता है, कैसा आता है, मैंने वहाँ पर आपको लिख के बताया है, ठीक। तो आज हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे नेमिंग करते हैं, कैसे नामकरण करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, एक बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है आपके यहाँ K4FeCN का होल 6, ठीक है। ये आपके प्रश्न आ गया मान लीजिए पेपर में, या ये प्रश्न आ गया CONH3 का होल 6 Cl3, या ये प्रश्न आ गया K2ZnOH का होल 4, या ये प्रश्न आ गया K2HgI4, और आपसे कहा गया इन सभी यौगिकों के IUPAC पद्धति के द्वारा नामकरण करिए या इन सभी के IUPAC नाम लिखिए। तो इनके IUPAC नेम क्या होंगे, कैसे आप इनका IUPAC नाम लिखोगे, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो किसी भी सहसंयोजक यौगिक का नामकरण करने की जो पद्धति है उसे हम कहते हैं IUPAC सिस्टम या IUPAC पद्धति। आप सोच रहे होंगे सर ये IUPAC तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए यूज किया जाता है, यहाँ तो कोई कार्बन दिख नहीं रहा, तो फिर कैसे कार्बनिक यौगिक हो गए, क्या यहाँ पर भी हम इस पद्धति का यूज कर सकते हैं? जी हाँ बच्चों,
IUPAC पद्धति का यूज हम यहां पर भी कर सकते हैं। इन यौगिकों का नाम लिखने के लिए भी हम इस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में IUPAC लिखते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक अंतरराष्ट्रीय संघ है जिसका हेड ऑफिस जेनेवा में है, और इसका काम है कि जो भी साइंस के अंदर रिसर्चेज हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनको ये रिकॉर्ड करता है, देखता है क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। और इसी के सुझाव होते हैं, और इसी के सुझाव के द्वारा ही हम लोग अपना सिलेबस जो भी है वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जो ये काम कर रहा है। तो बच्चों, इन यौगिकों के नाम हमको बताने हैं, और इनके नाम लिखने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, कैसे इनके नामकरण किया जाए। तो देखिए, इनका नाम एक कंपाउंड का नाम हम लिख रहे हैं। आप देखिए हमने कैसे लिखा, आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर होता है हम उसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। चलिए हिंदी में लिख रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आएगा इस ब्रैकेट का नंबर। ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम है और दूसरा लिगैंड है। अब इन दोनों में किसका नाम पहले लिखा जाए, तो लिगैंड का नाम पहले लिखते हैं। तो 6 CN है तो हम इसको लिखेंगे हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। CN को कहते हैं साइनो, CN को क्या लिखते हैं हम लोग, साइनो। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। उसके बाद ये हो गया Fe। तो Fe का नाम क्या होगा, यहाँ पर आयरन लिखे यहाँ, फेरेट। तो ये बेटा K प्लस होता है और ये माइनस होता है, और जब भी ब्रैकेट में माइनस चार्ज होता है तो फिर उसका लैटिन नेम यूज करते हैं विद सफिक्स 8। तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। और फेरेट के बाद लिखेंगे फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो 6 में 4 घटाएंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल करके आ जाएगी 2, जो कि रोमन नंबर में लिखा जाएगा। तो ये इसका पूरा नाम है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2। अब आपको लग रहा होगा सर आपने ये लिख तो दिया है, ठीक है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2। तो एक नाम तो इसका आपने पिछले वीडियो में और बोला है, और वो बोला है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो वो क्या है फिर, एक नाम इसका हमने भी तो बताया है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये इसका कौन सा नाम है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और आपने यह भी कहा है यह येलो रंग का होता है, यानी पीले रंग का होता है। तो ये भी बच्चों इसका नाम है, लेकिन ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है, ये इसका साधारण नाम है, ये इसका IUPAC पद्धति के द्वारा बताया गया नाम है। तो हमें यह भी याद रखना है, इसे याद करना पड़ेगा, और इसे हमें निकालना आना चाहिए। किसी भी यौगिक का नाम हम अगर कुछ सर्टेन रूल्स को पढ़ लें तो हम लिख सकते हैं। तो आपको यह लग रहा होगा सर ये जो आपने नाम लिखा है ये हमें लिखना सिखाइए, ये हमें बताइए कैसे लिखा है आपने। तो बच्चों, अगर आप भी इस प्रकार से लिखना चाह रहे हो किसी भी यौगिक का नाम जैसे मैंने लिखा है, तो उसके लिए आपको कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें पढ़ना होगा, जो IUPAC पद्धति ने हमें सजेस्ट किए। अगर इन रूल्स को हम पढ़ लें तो बच्चों हम भी इसी प्रकार से किसी भी यौगिक का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको समझाते हैं, बताते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे रूल्स जिनसे कि हम भी किसी कंपाउंड को देखकर उसका नाम बता सकें, जैसे ये लिखा गया, ठीक है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग रूल्स से। IUPAC पद्धति का जो पहला रूल है वो यह कहता है कि किसी भी यौगिक को देख करके सबसे पहले जो आपको लिखना चाहिए रूल्स, किसी भी यौगिक को देख के जो सबसे पहला हमें नाम लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए हमको कैटायन का। किसका नाम, कैटायन। तो कैटायन इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट, ठीक है। तो अंग्रेजी में भी लिखते जा रहे हैं हम, कैटायन नेम्ड फर्स्ट, ठीक है। यानी किसी भी यौगिक में सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना चाहिए, धनायन का नाम। धनायन का नाम सर्वप्रथम लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। कभी भी आप से ये IUPAC के रूल्स नहीं पूछे जाएंगे
कभी ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा आपके यूपी बोर्ड में कि आईयूपीएससी का पहला रूल बताओ क्या है लिखने का, दूसरा रूल क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। ये नियम कभी नहीं पूछे जाएंगे। पूछा आपसे जाएगा कि K4 Fe-CN6 का नाम बताओ या किसी दूसरे यौगिक का नाम बताओ। तो आपके दिमाग में रूल्स होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, नाम लिख पाओगे। ठीक है, तो कैटायन नेम्ड फर्स्ट का मतलब यहां क्या है। जैसे आपने अभी पीछे देखिए लिखा K4 Fe-CN6, तो K4 Fe-CN6 को आपने क्या किया, मन में, यहां तो हमने लिख के दिखाया है, आप मन में इसको प्लस माइनस में तोड़ लीजिए। क्योंकि किसी भी यौगिक का निर्माण, जब मैंने कहा है यह भी एक प्रकार का साल्ट है यानी लवण है, 6 प्रकार के लवण बताए हैं मैंने, तो अगर मैं कह रहा हूं ये भी एक प्रकार के लवण है, साल्ट हैं, तो निश्चित तौर पर इन पर भी प्लस माइनस होगा, जैसे NaCl में होता है। तो जब आप NaCl का नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आप लिखते तो ऐसे ही है ना, सोडियम क्लोराइड। तो बस इसमें भी कौन सी रॉकेट साइंस है, इसमें भी आपको नाम अगर लिखना है तो इसमें भी आप वैसा ही काम करिए। जब आप सोडियम क्लोराइड लिख रहे हैं तो आपने पहले किसका नाम लिखा, प्लस वाले का, धनायन का, फिर आपने लिखा माइनस वाले का नाम। ऐसे ही आपको यहां पर भी करना है। जब आपको किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले आपको ढूंढना है उसमें धनायन क्या है, धनायन का नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहां पर यौगिक है K4 Fe-CN6। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पेपर में यही एग्जाम्पल रखा हो और आपसे कहा हो आईयूपीएससी नाम बताइए। ठीक है, तो K4 लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसमें प्लस माइनस चार्ज आप आइडेंटिफाई करिए। तो K बेटा हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। हम चार्ज के मैग्नीट्यूड पे नहीं जा रहे हैं कि चार्ज का मात्रा कितना है, K पे 1 चार्ज है तो इस पे चार्ज 4 माइनस होगा, वो नहीं, हमें केवल एक रफ आइडिया अपने दिमाग में लेना है कि इसमें कौन सा हिस्सा धनावेशित है और कौन सा ऋणावेशित है। तो हमने पता लगा लिया कि प्लस वाला ये है और माइनस वाला ये है। तो पहले कैटायन का नाम लिखो यानी धनायन का नाम लिखो। तो K यहाँ पर 4 है, तो अगर आप ऐसा लिख दें कि 4 के लिए टेट्रा पोटेशियम तो गलत हो जाएगा। आपको टेट्रा पेट्रा हेक्सा कुछ नहीं लिखना, यानी जो बाहर गिनती है ये आपको नहीं लिखनी, आपको केवल K का नाम लिखना है और K को आप बोलते हैं पोटेशियम। तो आपने लिख दिया पोटेशियम। 4 बार है तो 4 मत लिखें आप। ठीक है, बाहर जो भी आयनन क्षेत्र होता है, आयनन क्षेत्र में जो भी चीज उपस्थित है उसकी गिनती नहीं लिखी जाती, केवल उसको एक बार लिखा जाता है। चाहे एक बार हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 10 बार हो, चाहे 40 बार हो, लिखना केवल आपको एक ही बार है उसका नाम। ठीक, अभी और समझेंगे आप एग्जाम्पल में। तो धनायन का नाम हो गया। अब आइए किसके ऊपर, ऋणायन के नाम पर, क्योंकि धनायन के बाद ऋणायन आता है, सोडियम क्लोराइड। अब इसका नाम लिखना है हमें। तो यहां पर Fe और Cn इस ब्रैकेट के अंदर 2 लोग बैठे हैं, एक तो ये और एक तो ये। अब इन दोनों में किसका नाम लिखना है, तो आईयूपीएससी का सेकंड रूल कहता है कि कैटायन नेम्ड फर्स्ट, धनायन का नाम पहले लिखो और उसके तुरंत बाद ऋणायन का नाम लिखो। ऋणायन अगर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, अगर कोई जटिल आयन है, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, लिगैंड रिटेन फर्स्ट, लिगैंड रिटेन फर्स्ट। हिंदी में क्या कहेंगे आप इसे, हिंदी में कहेंगे जटिल आयन के लिए, जटिल आयन के लिए क्या करें हम, लिगैंड को पहले लिखें या केंद्रीय धातु परमाणु को। तो लिगैंड जटिल आयन के लिए या जटिल आयन में, जटिल आयन में लिगैंड को या लिगैंड के नाम को, लिगैंड के नाम को केंद्रीय धातु परमाणु CMA से पहले लिखना चाहिए, पहले लिखना चाहिए। ठीक है, इन रूल्स को मेरे साथ बहुत धीमे धीमे सीखिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको भी कभी कभी लगेगा सर बड़ा बोर कर रहे हैं, एक ही चीज़ को कई बार बोल रहे हैं, लेकिन आपको अगर सीखना है तो इसको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें एक बार में इतनी आसानी से नहीं समझ में आती हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप दोनों भाषाओं का बराबर से ज्ञान प्राप्त करें। आपकी अंग्रेजी भी उतनी ही अच्छी हो केमिस्ट्री में जितनी अच्छी आपकी हिंदी है। ठीक है, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप लिखिए।
तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन हो, जटिल आयन हो, तो उसमें हमें किसका नाम पहले लिखना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम का या लिगैंड का, तो लिगैंड का नाम पहले लिखना चाहिए। तो अब बेटा इन दोनों में किसको पहले लिखे हम, तो लिगैंड को। लिगैंड यहाँ कौन है, Fe है, Cn, तो Cn है, आप सभी लोग जानते हैं जो डी ब्लॉक का तत्व होता है वो सदैव केंद्रीय परमाणु होता है, तो ये हो गया लिगैंड। अब लिगैंड का काम क्या होता है, केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना, डोनेट करना। तो ये 6 हैं, तो इनकी संख्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। अगर एक होता है तो एक का कोई नाम नहीं, एक को मोनो नहीं लिखते हैं, एक का मतलब जो नाम है वही लिख देंगे। जैसे अगर यहाँ एक बार Cn होता तो केवल इसको हम साइनो लिख देते, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सा। अब Cn क्या होता है, तो Cn तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर आपने पढ़ाया है, Cn को तो हम साइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। Cn पे माइनस चार्ज होता है, एक साइनाइड होता है। तो पोटेशियम हेक्सा, और ये बन जाएगा साइनाइडो। क्या बन जाएगा, साइनाइडो। अब आप कह रहे होंगे सर आपने ये O क्यों लगा दिया, आपने तो बताया है Cn साइनाइड होता है, तो साइनाइड होना चाहिए, ये O क्यों लगा दिया आपने। तो देखिए यहाँ पर लिगैंड का नाम लिखने का भी रूल बताया गया है। क्या रूल कहा गया है, रूल में क्या कहा गया है, समझिए कि अगर कोई लिगैंड, देखिए लिगैंड की नेमिंग बता रहे हैं हम, नेमिंग ऑफ लिगैंड, ठीक है, ये रूल्स में ही आता है, नेमिंग ऑफ लिगैंड। तो किसी भी लिगैंड का अगर आपको नाम लिखना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, जो लिगैंड है उसका अगर नेगेटिव चार्ज है, आवेश देखना चाहिए, और अगर उसके पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके नेगेटिव चार्ज होने के कारण आप उसका ई हटाकर ओ लगाइए, ठीक है। तो अगर कोई लिगैंड है और वो नेगेटिव चार्ज है, लिगैंड मैंने बताया आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज लिगैंड के लिए, तो ऋणावेशित लिगैंड्स के लिए आपको क्या रूल बताया गया, नेगेटिव चार्ज लिगैंड के लिए रूल ये है, रिप्लेस ई विद ओ, रिप्लेस ई विद ओ, यानी कि ई को हटाकर ओ लगाएं, ठीक है। तो ये हिंदी में और ये इंग्लिश में है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा Cn माइनस, तो Cn एक नेगेटिव चार्ज लिगैंड है। जैसे मैंने कहा Cl माइनस, Br माइनस 1, OH माइनस 1, F माइनस 1, ठीक है, SO3 माइनस 2, SO4 माइनस 2, ये सब नेगेटिव चार्ज लिगैंड है। अब ये बताइए कि इनमें हमें रूल कैसे ये अप्लाई करना है। तो Cn पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका नाम होता है साइनाइड, तो साइनाइड का ई हटा के यहाँ क्या लगा दो, ओ लगा दो, तो रिप्लेस ई विद ओ, ई हटा के ओ लगा दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइनाइडो, ठीक है। जैसे Cl माइनस है, तो Cl माइनस क्या होता है, ये होता है क्लोराइड। क्या होता है ये होता है क्लोराइड। तो क्लोराइड का ई हटा के ओ लगा दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्लोराइडो, ठीक है। ये अलग की बात है कि इसे शॉर्ट में आप क्लोरो लिख देते हो और इसे आप शॉर्ट में साइनो लिख देते हो, ठीक है। दोनों साइनो और क्लोरो लिखे जा सकते हैं, वैसे होता है साइनाइडो और क्लोराइडो है। ऐसे ही Br माइनस क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ब्रोमाइडो, शॉर्ट में इसे हम क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ OH माइनस क्या है, तो OH माइनस होता है हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड का ई हटाइए यहाँ पे और ओ लगाइए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइड्रा ऑक्साइडो, और हाइड्रोक्साइडो को शॉर्ट में आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्सो, ओ आ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट में। ऐसे ही F माइनस है, F माइनस को आप लिख सकते हैं फ्लूओरो, ठीक है ना। आप इसे फ्लोराइडो लिखेंगे और फ्लोराइडो को शॉर्ट में फ्लोरो लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे ही यहां पर SO3 माइनस 2 है, अगर SO3 ना होके मान लीजिए यहां पर SO4 हो जाए, क्या हो जाए, SO4 माइनस 2, तो SO4 होता है सल्फेट, क्या होता है, सल्फेट। इसका आप ई हटाइए और क्या लगाइए, ओ,
तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सल्फेटो। जो लोग इंग्लिश में ना लिख पा रहे हो इसे हिंदी में लिखते जाएं, इसे क्या लिख सकते हैं, सल्फेटो। ओके, तो ये जो लिगैंड्स हैं जिन पर भी माइनस चार्ज होता है उन सभी के लिए बात ये है, कॉमन बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बात हम इतने लिगैंड्स की कर रहे हैं, आपको हम ऐसे और बहुत सारे लिगैंड्स बता सकते हैं जिन पे माइनस चार्ज होता है। आप देखते जाइए मेरे साथ केवल। जैसे मैंने कहा O-2, तो ये होता है ऑक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्साइडो। जैसे मैंने कहा N-3, तो ये होता है नाइट्राइड, तो नाइट्राइड से क्या बन जाएगा, नाइट्राइडो। जैसे मैंने कहा SO3-2, तो ये होता है सल्फाइट, तो सल्फाइट से ई हटा दो तो क्या बन जाएगा, सल्फाइटो। ठीक है, जैसे यहां पर देखो SO4 था इस जगह पर, तो ये SO4 है, तो SO4 होता है सल्फेट, SO4-2, और ये क्या है, ये है SO3-2। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर कभी भी ऑक्सीजन कम होता है तो उसमें आइट लगा देते हैं। SO4-2 है और SO3-2 है, दोनों में अंतर है। इसका नाम होता है सल्फेट और इसका नाम होता है सल्फाइट। ठीक है, ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे मैंने लिखा NO3-, तो ये होता है नाइट्रेट, और एक ऑक्सीजन कम कर दो तो ये हो जाता है NO2-, तो ये बन जाता है नाइट्राइट। क्या बन जाता है, नाइट्राइट। ठीक, ऐसे बहुत सारे केमिस्ट्री में पेयर्स हैं, आपको पढ़ने चाहिए उनको। ठीक है, तो SO3-2 क्या होता है, सल्फाइट। ऐसे ही NO3- क्या होता है, तो मैंने लिखा नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट का ई हटा दो तो क्या बन जाएगा, नाइट्रेटो। ऐसे ही NO2- है, तो NO2- क्या होता है, ये होता है नाइट्राइट, तो नाइट्राइट का ई हटा दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नाइट्राइटो। नाइट्राइटो, NITRITO, नाइट्राइटो। ठीक है, तो नाइट्राइटो के साथ थोड़ा खेल दूसरा हो जाता है। यहां से हम आपको एक चीज और समझाएंगे। जब भी कभी कोई ऐसा लिगैंड हो जिसमें दो डोनर साइट हो तो उसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड, यानी उभयदंती लिगैंड। उभयदंती लिगैंड यानी देखिए बच्चों, एक के अंदर एक बहुत सारी चीजें निकलती जा रही हैं। अभी हम सबको आपस में जोड़ करके आपको समझा देंगे। ठीक है, आप बस धैर्य बनाए रखिए और धैर्यपूर्वक चीजों को देखते रहिए। अब देखिए यार, लिगैंड्स का एक और प्रकार आपके सामने आ गया, उभयदंती लिगैंड। इसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट आपके यहाँ पूछा जाता है, एम्बीडेंटेट लिगैंड। एम्बीडेंटेट लिगैंड्स बच्चों क्या होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगैंड नाम से ही लग रहा है उभयदंती। उभयदंती का मतलब जो दोनों काम कर सके। दोनों काम कर सके का मतलब इसमें दो डोनर एटम होते हैं। कितने होते हैं, दो। जैसे मैंने यहां पर कहा एग्जाम्पल के तौर पर NO2-, तो यहां डोनर एटम कौन है, तो इसके अंदर जो डोनर एटम है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला है, वो कौन है, वो है ऑक्सीजन। डोनर एटम इज ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माफ कीजिएगा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और अगर इसको हम ऐसे लिख दें, यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, अगर इसको ऐसे लिख दें ONO नेगेटिव, तो यहां पर जो डोनर एटम है बेटा, अब यहां पर जो डोनर एटम है वो कौन है, तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब इन दोनों में अंतर आ गया है, दोनों NO2 और NO2 दोनों पे माइनस चार्ज है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, अंतर दोनों में ये है कि जो डोनर एटम है, जो दाता परमाणु है, वो भिन्न भिन्न है। यहां डोनर एटम है नाइट्रोजन और यहां डोनर एटम है ऑक्सीजन। तो जब एक ही देखो है, दोनों का नाम मतलब फॉर्मूला NO2 और NO2, लेकिन इन दोनों में फर्क किस चीज का आ रहा है, फर्क आ रहा है कि डोनर एटम भिन्न भिन्न है। तो अगर कभी आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए जहां पर NO2 लिखा हो, तो आप उसका नाम लिखेंगे नाइट्राइटो N। क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो N। NO2- का नाम क्या होगा, नाइट्राइटो N। लेकिन अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए NO2-, तो आप उसका नाम लिखेंगे नाइट्राइटो O। क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो O। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्राइटो N। ठीक है,
तो जब भी कोई लिगैंड, ये ऐसा नहीं कि हर एक लिगैंड में होता है, ऐसा नहीं कि ये काम SO3 में भी होगा, N- में भी होगा, O में भी होगा, या NO3 में भी होगा, या जितने लिगैंड मैंने ये लिखे हैं यहाँ पर भी होगा, सब में लिगैंड में नहीं होता। कुछ ही लिगैंड ऐसे होते हैं जहां पर यह व्यवहार देखने को मिलता है, यानी एक ही लिगैंड के अंदर दो डोनर साइट्स होती हैं, दो दाता परमाणुओं की स्थितियां होती हैं, जैसे यहाँ पर है। एक लिगैंड और है जो ऊपर मैंने बताया अभी, जैसे मैंने कहा CN-, तो इसका नाम मैंने कहा साइनाइड। इसको हम अगर ऐसे लिख दें NC-, तो बेटा ये है साइनाइड। तो साइनाइड का ई हटा के ओ लगाओ तो दिस इज साइनो, शॉर्ट में साइनो। तो ये हो जाएगा आपका आइसो साइनाइड होगा, आइसो साइनाइड। ई हटा के ओ लगा दो, रिप्लेस ई विद ओ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आइसो साइनो। ठीक है, आइसो साइनो, या इसे आप लिखेंगे आइसो साइनाइडो, साइनाइडो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो नामकरण करते हैं। ठीक, तो CN और NC में फर्क होता है। इसी प्रकार से और भी कुछ हैं, और कुछ कौन से हैं, कुछ एक दो और बताइए। जैसे मैंने कहा SCN और NCS, ये भी क्या है, एम्बीडेंटेट लिगैंड है। एम्बीडेंटेट का मतलब उभयधर्मी, उभयदंती लिगैंड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिगैंड जिनमें डिफरेंट डोनर साइट्स होती हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे आप, ऐसे लिगैंड्स जिनमें भिन्न भिन्न डिफरेंट डोनर साइट्स होती हैं, जिनमें भिन्न भिन्न दाता परमाणु होते हैं। ठीक है, उन्हें उभयदंती लिगैंड कहते हैं, उभयदंती लिगैंड कहते हैं। ठीक है, बस शर्त ये है कि फार्मूला नहीं बदलना चाहिए। NO2 है तो NO2 यहाँ पर भी है, बस फर्क क्या है, देने वाले परमाणु अलग अलग हो गए। जैसे यहाँ पर CN है तो NC हो गया। सर इसको एग्जाम्पल देके समझाइए। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा NiCN का होल 4, NiCN का होल 4 2-, इसी को हम अगर ऐसे लिख दें NiNC का होल 4 2-, तो इन दोनों में क्या फर्क है। इन दोनों में आप कहेंगे सर सब कुछ तो सेम है, Ni है, Ni है, CN को पलट के NC लिख दिया, फर्क आ गया दोनों में। यहाँ पर डोनर साइट अलग हो गई, यहाँ CN है और CN को पलट के हमने क्या लिख दिया, NC। ठीक है, यहाँ कार्बन है और यहाँ नाइट्रोजन है, डोनर एटम अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल और देखिए, और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे आपने एक लिखा एग्जाम्पल CONH3 का होल 5 NO2, और ऊपर लिख दिया आपने +2, और इसी को आपने बदल के ऐसे लिख दिया CONH3 का होल 5 ONO, और ऊपर आपने लगा दिया +2 चार्ज। अब इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में कोबाल्ट है, 5 अमोनिया है, NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है। बस अंतर बेटा यहाँ पर ये है कि यहाँ कोबाल्ट को जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो नाइट्रोजन परमाणु दे रहा है, और यहाँ जो कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, ऑक्सीजन परमाणु से मिल रहा है। तो इन दोनों ही यौगिकों में जो डोनर एटम है, जो डोनर जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने, क्योंकि लिगैंड का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन पेयर देना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु हैं वो दोनों में अलग अलग हैं। यहाँ नाइट्रोजन पे कर रहा है और यहाँ ऑक्सीजन पे कर रहा है। जैसे यहाँ C पे कर रहा है, यहाँ N पे कर रहा है, किसको, निकल को, क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसे लिगैंड होते हैं जिनमें दाता परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, तो मगर फार्मूला सेम होना चाहिए, लिगैंड का जो फार्मूला है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसे लिगैंड्स को बच्चों हम लोग कह देते हैं उभयदंती लिगैंड। सारे लिगैंड्स की ऐसी प्रगति नहीं होती, कुछ की ही ऐसी प्रगति होती है। जैसे एक SCS है, एक NCN है, उस पर भी अभी हम आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पीछे आपको दिखाते हैं। हम आपको बता रहे थे नेगेटिव चार्ज लिगैंड का रूल, और रूल ये बता रहे थे कि अगर कभी किसी लिगैंड का आपको नाम लिखना हो तो लिगैंड कौन कौन से आपके यहाँ पेपर में आ सकते हैं, कौन कौन से आपके कोर्स में हैं, वो हम सारे लिगैंड्स लिख रहे हैं। और रूल बता रहे हैं कि जब भी किसी लिगैंड का नाम लिखो तो उसका ई हटाकर ओ लगा दो। ई हटाकर ओ किस में लगाना है,
वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज लिगैंड के रूप में अगर कोई दिख रहा है तो वहां करना है। अब आप कैसे पता लगाओगे कोई भी लिगैंड नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए इस वीडियो को देखिए, इसमें बताए गए लिगैंड्स को नोट करिए और उन्हें आप याद करिए। ठीक है, हम सीधी बात बोलते हैं, याद करिए। मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना वैसा कोई फार्मूला है कि हम आपको बता दें, कोई ट्रिक बता दें और आप याद कर लो। मैंने भी इनको ऐसे ही लिख लिख के पढ़ पढ़ के याद किया है, आपको भी लिख लिख करके ही इन्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, किस लिगैंड का क्या नाम है, किस पर कितना यूनिट का चार्ज होता है, ये सब बातें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 2 बार से ज्यादा नहीं लिख पाओगे और आपको सारे लिगैंड्स के नाम और उनके ऊपर आवेश याद हो जाएंगे। और ये सिर्फ बात यही काम नहीं आएगी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और पूरी केमिस्ट्री में आपको जीवन भर ये चीज़ें काम आएंगी। तो इसलिए आप इन्हें बहुत अच्छे से इन सूत्रों को इनके यौगिक बनाने में, अभी हम एक वीडियो आपको पढ़ाएंगे जिसमें यौगिकों को निर्माण सिखाएंगे। तो अगर आपको ये सारा कुछ याद है तो आप किसी भी फार्मूले का फॉर्मेशन ऐसे कर लोगे चुटकियों में। ठीक है, बड़े आराम से आप चुटकियों में फार्मूला बनाना सीख जाओगे। बस केवल आप ये सारे चार्जेस और इनके नाम याद कर लो। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ लिख दिए हैं, इनको भी याद कर लो, कुछ और बताने जा रहे हैं उनको भी लिख लो। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया उभयदंती लिगैंड क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा है 1 नंबर की, आपके यहाँ बहुत पूछी जाती है। इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से ध्यान में रखिए। अभी और हम जब भी पढ़ाएंगे लिगैंड्स तो वहां पर आपको और बताएंगे कि इनमें कौन कौन से उभयदंती लिगैंड है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल बताए हैं। देखिए, तो अभी भी आपने लिखा था CN माइनस साइनो, CN को पलट के NC कर दिया तो आइसोसाइनाइडो, ये है साइनाइडो या साइनो लिखते हैं इसे। दिस इज, आपको अगर ऐसा लग रहा हो सर अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है तो आप इन्हें हिंदी में लिख लो। जब CN को पलट के NC कर देते हैं तो ये बन जाता है आइसोसाइनो। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर क्या इनके बॉन्डिंग में कोई परिवर्तन आ जाता है, तो जी हाँ, इनके बॉन्डिंग बदल जाती है। जब CN है तो ये बॉन्ड है, ठीक है, और जब NC है तो इनका बॉन्ड बदल जाता है, N डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, ये बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो NC और CN में जो बॉन्डिंग है उसका प्रकृति बदल जाती है, डोनर एटम बदल जाते हैं, है ना। ओके, तो CN हो गया, NC हो गया, आपको समझ आ गया। इन्हीं से मिलते जुलते कुछ और भी नाम है, CN साइनो, NC आइसोसाइनो, या साइनाइडो या आइसोसाइनाइडो भी आप लिख सकते हैं। अब आप CN के आगे O लगा दो तो ये क्या बन गया, CNO माइनस। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं CN साइनाइड, O लग गया तो साइनेटो। साइनेट एक्चुअली होता क्या है, साइनेट होता है, लेकिन आप जानते हैं रूल क्या है, E को हटा के क्या लगाना है, हमें O लगाना है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइनेटो। ठीक है, सब नाम याद करिए मेरा, बहुत धीमे धीमे सीखिए इन चीज़ों को, एकदम से आप इन्हें नहीं सीख सकते। तो CNO है, अब इसको आप पलट दो तो CNO को आप कर दो NCO, क्या कर दो, CNO को आप कर दो NCO। तो जरा बताइए, जब CN पलट के NC होता है तो क्या नाम हो जाता है इसका, और जब CN पलट के NC हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है आइसो लग जाता है आगे, तो ये हो जाएगा आइसोसाइनेटो। तो ये आइसोसाइनेट होगा, एक्चुअली ई हटा के ओ आपको ऐड करना है, तो ये बन जाएगा आइसोसाइनेटो। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ये सब क्या बकवास पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। तो 1 बार 2 बार जब आप इन चीज़ों को देखोगे तो समझ में आने लगेगा हम एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। अभी इन सब चीज़ों को जब असेंबल करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ के एक फार्मूला निकालेंगे, तब आप इनका सबका यूटिलिटी, इनका महत्व समझोगे। अभी आपको ये चीज़ें बकवास लग रही होंगी, हो सकता है लग रहा हो, लेकिन नहीं लगना चाहिए, ये सब आपके काम की चीज़ें हैं। तो CN पलट गया तो NC, और O लगा दिया तो साइनेट, इसको पलट दिया CN को तो ये बन गया आइसोसाइनेट। अब O को हटा के S ले आओ तो क्या बन जाएगा, CNS। जब भी O को हटा के S लाते हैं तो याद रख लीजिए, मैं अलग से बता रहा हूँ साइड में, आपको साइड में बता रहा हूँ, कोने में, जरूरी बात है। क्या बात है कि जब भी O को रिप्लेस करके S लाते हैं, O को रिप्लेस हटाकर S लगाते हैं, S लगाते हैं, तो उसका क्या अर्थ होता है, तो उसे हम लोग थायो पढ़ते हैं। क्या नाम पढ़ते हैं, थायो प्रीफिक्स लगाते हैं। तो थायो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले, जैसे मेरा नाम आकाश शुक्ला है तो आकाश प्रीफिक्स है और शुक्ला सफिक्स है, तो थायो प्रीफिक्स लगाते हैं।
ठीक है, जो अनुलग्न हिंदी में कहते हैं, अनुलग्न जो नाम के पहले आता है। तो CNS, तो देखिए CNO था, O हटा के S लगाया, पूरी केमिस्ट्री में ये बात एक जैसी लागू होती है। O हटा के S लगाया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा थायोसाइनेटो, साइनेटो। एक्चुअली बेटा ये साइनेटो था ये, और इस साइनेटो का O हटा के S लाए तो ये क्या बन गया, थायोसाइनेटो बन गया। अब इसको पलट देते हैं, अब इसको लिख देते हैं NCS माइनस, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आइसोथायोसाइनेटो। गारंटी ले रहा हूं बच्चों, ये बात आपको कहीं नहीं समझ आएगी। ये केवल और केवल मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं, और इसके लिए मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं आपसे, कोई मैं तारीफ वाली ऐसी कोई बात नहीं, ना मैं चाह रहा हूं इसके लिए आप मुझे कमेंट लिखिए। मैं केवल ये बता रहा हूं कि ये चीजें बच्चों को नहीं समझ आती हैं। एक्चुअली सर ये है क्या, बच्चा समझ ही नहीं पाता सर क्या अंतर है सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट में। उसे नहीं पता है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ये सब अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज है वो। और जब ये कंफ्यूजन आपके मिट जाते हैं तब आपको केमिस्ट्री रियल में फील होना शुरू होती है। केमिस्ट्री है क्या, यौगिकों का रसायन है। यौगिक कैसे बनते हैं, तो इन्हीं के मिलने से तो बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे और समझ करके आप इन्हें प्रयोग करेंगे। तो मैंने बताया CN साइनाइड होता है तो O हटा के सब में, मतलब साइनाइड होता है, E सब में हटा के O लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि सब में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और जब भी नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ देखिए आप इससे कंफ्यूज ना हो जाए कहीं, एक्चुअली ये नेगेटिव नहीं है। ठीक, ये तो जब भी CN होगा तो साइनो NC पलट गया तो आइसो CNO साइनेट, O वैसे ही रहा, CN पलट गया तो आइसोसाइनेट, CNS। जब भी O की जगह S आ जाता है तो थायो लगा देते हैं, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले लगाया जाता है, तो प्रीफिक्स लग गया थायोसाइनेटो। और जब ये CN फिर पलट गया तो ये बन गया आइसोथायोसाइनेटो। ये थायो वाली बात अगर आपको ना समझ आई हो तो थोड़ा समय आपको और इस पे दे सकते हैं। देखिए समझिए, जैसे केमिस्ट्री में आप एक फार्मूला बहुत पढ़ते होंगे C2H5OH, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। अगर आप इसमें O को हटा के S लगा दें, O को रिप्लेस कर दिया आपने S से, तो अब इसका नाम हो गया एथिल थायो अल्कोहल। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे आप पढ़ते होंगे C2H5OC2H5, इसे हम लोग कहते हैं डाई एथिल ईथर। अब अगर इस O को हटा के हम S लगा दें, C2H5SC2H5, तो ये बन जाएगा डाई इथाइल या एथिल थायो ईथर। तो जब भी बच्चा कहीं O हटा के S लाया जाता है तो हमेशा थायो प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। अभी भी नहीं समझ आया? और देखो एग्जांपल, SO4-2 होता है सल्फेट, ई हटा के O लगा दो, सल्फेटो हो जाता है। अगर आप इसे ऐसे लिख दें, देखो इसका स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और 2 माइनस चार्ज है। अगर आप इसमें से क्या कर दें, एक ऑक्सीजन को हटा दें और एक ऑक्सीजन को हटा दें और तो हटा के इसकी जगह सल्फर लगा दें, तो ये बन जाएगा H2O3-2। अगर आप एक ऑक्सीजन हटाएं और सल्फर बढ़ाएं, तो जब भी ऑक्सीजन हटा के सल्फर बढ़ाया जाता है तो प्रीफिक्स थायो लगाया जाता है, तो ये बन जाएगा थायोसल्फेट आयन। क्या बन जाएगा? थायोसल्फेट आयन। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O और O, ये तो है ना, ये तो सल्फेट है SO4-2। अब आप केवल एक O हटा के इसकी जगह पर S बिठा दो, क्योंकि -2 तो वैसे ही है, पहले जैसा है। बोलो भाई, बात समझ में आई? पल्ले पड़ी? कुछ समझ आया थायो का कॉन्सेप्ट? ठीक। तो देखिए, हम आपको टॉपिक के अंदर के अंदर के अंदर गहराई में ले चल रहे हैं। कुछ लोग को लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, सीधे सीधे बताइए, IUPAC नाम ऐसे लिखा जाता है बस, क्या आप इतना भीतर 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 कर रहे हैं? तो ये करने की आवश्यकता है। अगर आपको गोते लगाने हैं केमिस्ट्री में,
आपको भी फील करना है तो ये सब चीज़ें समझना होगा, और नहीं समझना है तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कैसे नाम लिखा जाता है, सिंपल। बस आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी नाम आपको लिखना है तो बस वो आप देखिए सीधे सीधे और नाम लिख डालिए, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं किसी टॉपिक को तो मेरा ये प्रयास है कि हम आपको बिल्कुल गहराई में उसकी उतार दें, जिससे कि आप कभी भी कोई चीज़ पढ़ो तो कोई कन्फ्यूजन ना आए, कोई भी आपको बता जाए तो आप ये ना सोचें कि अरे यार होता तो होगा, हमें तो आता नहीं, ठीक है। आप उसको फील करें क्यों थायो लगाया गया, इन सब प्रीफिक्सेस का महत्व होता है। जैसे कहीं हाइपो लगा देते हैं, कहीं हाइपर लगा देते हैं, ये सब क्यों लगाया जाता है, हर चीज़ के पीछे कारण है। समय के साथ साथ चीज़ें आपके साथ जोड़ते जाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल थायो समझने का समय है, तो मैंने आपको थायो बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया। जब भी ऑक्सीजन की जगह पर सल्फ़र आता है, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फ़र लाया जाता है, तो थायो सल्फेट या थायो उसको बोलते हैं। चलते हैं आगे। ओके तो अगर कहीं H2O3 - 2 आ जाए लिगैंड के रूप में, H2O3 - 2 आ जाए तो इसको हम बोलेंगे थायोसल्फेटो। तो लिगैंड्स के नाम चल रहे हैं, तो अगर कहीं H2O3 - 2 आ जाए तो उसको हम बोलेंगे थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। क्योंकि रूल क्या है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ई हटा के ओ लगाओ, ठीक है। और जरा सोचो कोई नेगेटिव चार्ज लिगैंड, और देखिए नेगेटिव चार्ज लिगैंड, याद करो मैंने कल बताया था बाइडेंटेट लिगैंड्स में COO ये होता है ऑक्जेलेट, चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्जेलेटो, 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 तो यहाँ हो जाएगा ये ऑक्जेलेटो। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ 2 बार माइनस है तो क्या डाई ऑक्जेलेटो लिखेंगे ना, केवल नियम ये है कि नेगेटिव चार्ज है तो ई हटा के ओ लगाओ, ये नहीं है कि कितने नेगेटिव चार्ज हैं। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तब भी ई हटा के ओ लगाओ, 2 नेगेटिव चार्ज है तब भी ई हटा के ओ लगाओ, 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है तब भी ई हटा के ओ लगाओ, और कितने भी यूनिट का नेगेटिव चार्ज हो करना एक ही काम है, ई हटाओ ओ लगाओ, बस, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज लिगैंड है ये पूरा मिला के ऑक्जेलेटो होता है, उसे शॉर्ट में मैंने बताया था ऑक्स लिखते हैं, तो ऑक्जेलेटो इसका पूरा नाम है, ठीक है। होना ऑक्जेलेट चाहिए लेकिन ई हटा के ओ लगा देते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है। और नेगेटिव चार्ज याद करिए, कल मैंने ग्लाई पढ़ाया था, क्या था ग्लाई, ग्लाई ये था CH2COO NH2। तो ग्लाई के लिए क्या रूल मैंने बताया था, ग्लाई को हम लोग लिखते हैं ग्लाइसिनेट, तो ग्लाइसिनेट का क्या हो जाएगा ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ई हटा के ओ लगा देंगे, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में से ग्लाई लिखते हैं, जैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में ऑक्जेलेट लिखते हैं। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं उनके लिए रूल है ये। जैसे एक DMG मैंने कल बताया था, तो ये होता है डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेट, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है तो ये हो जाएगा डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ऑक्सीमेटो। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं उन सभी के लिए ई को हटा के ओ लगाने का रूल है। बस आप इतनी बात अगर मेरी इतनी देर में समझ गए हैं तो मेरा काम, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। कुछ और नेगेटिव चार्ज लिगैंड देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा CH3COO-, अगर H लगा होता CH3COOH, ये लिगैंड आया कहाँ से, अगर CH3COOH लगा होता तो ये होता एसिटिक एसिड, क्या होता है एसिटिक एसिड। अब जब मैंने यहाँ से H हटा दिया, जब मैंने H हटा दिया तो H प्लस हो गया, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया एसिटिक एसिड से बन गया ये एसीटेट, तो ये क्या बन गया एसीटेट। अब ई हटा के क्या लगाने का रूल है ओ, कब, जब नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बन गया एसीटेटो, तो क्या बन गया एसीटेटो। तो CH3COO- को एसीटेटो कहते हैं, ठीक। तो ये सभी नेगेटिव चार्ज लिगैंड थे, इतने मुझे याद आ रहे हैं वो मैंने लिख दिया। P-3 होता है फॉस्फाइड, और फॉस्फाइड का ई हटाओ ओ लगाओ तो ये बन जाएगा फॉस्फाइडो, ई हटा के ओ लगाना है फॉस्फाइडो, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज में कौन कौन से होते हैं, जैसे NH2- होता है, NH2- को हम लोग लिखते हैं NO2- को नाइट्राइटो एन नाइट्राइटो ओ लिखते हैं, NH2- को लिखा जाता है एमिडो। एक्चुअली होता क्या है, होता है ये एमीन, क्या मैं बोल रहा हूँ, NH2- ये होता है एमीन, ठीक है। ये ई हटा के क्या लगाना है ओ लगाना है तो बन जाएगा एमिनो, एमिनो, कमीनो नहीं एमिनो।
तो ई हटा के ओ लगाना है। अगर यहाँ मान लो NH पे 2 बार माइनस चार्ज आ जाए, NH2 नहीं है, एक H और कम कर दिया, एक माइनस और बढ़ा दिया, तो ये होता है इमीनो। तो इमीनो, या इसे आप इमीडो भी लिख सकते हैं, इमीडो, ठीक है। तो ये सब बच्चों आप ध्यान रखें, ये सब नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स के लिए है। और अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो काफ़ी हद तक मेरा काम हो गया। जैसे कहीं अगर लिखा हो H माइनस, तो ये हाइड्राइडो एक्चुअली होता है हाइड्राइड, तो ई हटा के ओ लगाना है, तो ये हो गया हाइड्राइडो H माइनस, ठीक है। और ज़रा सोचती है कोई नेगेटिव चार्ज लिगेंड आपको याद आ रहा हो तो। और कहीं नेगेटिव चार्ज होता है क्या? CO3 माइनस 2, तो CO3 माइनस 2 होता है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट से बन जाएगा कार्बोनेटो, ई हटा के ओ लगा दो तो कार्बोनेटो, ठीक है। तो ये सब नेगेटिव चार्ज लिगेंड है जो मोटे मोटे मुझे याद आ रहे हैं, वो मैंने सारे लिख दिए हैं और इतने में आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सब नेगेटिव चार्ज के लिए रूल था। तो जहाँ भी कहीं नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ सब जगह आप ई को हटाकर ओ को लाएंगे। तो मैंने बहुत सारे लिगेंड्स लिख दिए हैं, इसी मैंने आपको थायो का कॉन्सेप्ट बताया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई वो ये पढ़ाया, कब साइनाइड होता है, कब आइसोसाइनाइड होता है, कब साइनेट होता है, कब आइसोसाइनेट होता है, कब आइसोथायोसाइनेट होता है और कब थायोसाइनेट होता है। सभी नेगेटिव चार्ज हैं तो सभी में ई हटा के ओ लगाना ना भूलें। तो ये नेगेटिव चार्ज लिगैंड का रूल था। अब देखिए अगर कोई न्यूट्रल लिगैंड हो तो किसी न्यूट्रल लिगैंड के लिए क्या रूल होता है? तो न्यूट्रल लिगैंड के लिए, न्यूट्रल का हिंदी मतलब होता है उदासीन। तो अगर कोई लिगैंड उदासीन है तो उसके लिए क्या रूल है? जैसे मैंने लिखा कहीं पर NH3, तो NH3 पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, इसीलिए ये अच्छा क्या है, लिगैंड है। तो इसका नाम जब भी आप लिखेंगे तो अमाइन, AMMINE, देखिए डबल एम का प्रयोग करेंगे, एक अभी पीछे आया था ये। तो जब NH2 है तो एमीन होता है, AMINE होता है, ई हटा के ओ लगा देते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ सिंगल एम होता है और यहाँ पर क्या होता है, डबल एम होता है। तो नाम पे जरा ध्यान दें, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है, उदासीन है, कोई आवेश नहीं है। जैसे H2O हम कहते हैं एक्वा, अब यहाँ पर ना करें ओ लगा दें, ठीक है, एक्वा लिखते हैं क्योंकि न्यूट्रल है। इनके नामों में कोई चेंज नहीं करते हैं, ई हटा के ओ नहीं लगाते हैं, इनके नाम जस के तस लिखे जाते हैं, इनके नाम में कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं करते, जैसा होता है वैसा लिखते हैं। नेम रिटन एज सच एज, नेम्स आर रिटन एज सच एज, जैसे हैं वैसे ही लिख देते हैं। और जरा सोचिए कोई यहाँ ऑक्सीजन डोनर एटम है, यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम है। और जरा सोचिए जैसे CO, तो CO को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल, ठीक है। और जरा सोचिए जैसे PH3 है, तो PH3 में फास्फोरस है, इसे कहते हैं फॉस्फाइन, PHINE। फॉस्फीन एक गैस है, इसकी जो गंध होती है वो सड़ी हुई मछली जैसी होती है, रॉटन फिश स्मेल होती है, ठीक है। PH3 फॉस्फीन है। जैसे लिखा है आपका C6H5N, क्या लिखा है, C6H5N, यहाँ N होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ऐसे। तो इसको हम कहते हैं पिरिडीन, क्या कहते हैं, पिरिडीन। तो यह भी क्या है, एक न्यूट्रल लिगैंड है, पिरिडीन। अगर दो रिंग को आपस में जोड़ दिया जाए, अगर दो रिंग को आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया जाए तो क्या नाम होगा इनका, नाइट्रोजन यहाँ भी है, नाइट्रोजन यहाँ भी है, तो इनके नाम होते हैं डाईपिरिडीन यानी डिपी। कल मैंने बताया था इसे डिपी बोलते हैं, डाईपिरिडीन, ठीक है, डाईपिरिडिल। तो यहाँ पर कार्बन 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 है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन 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 है, यहाँ नाइट्रोजन है, और इन पर क्या है, लोन पेयर है। तो ये डिपी है, ये अलग लिगैंड है। और जरा सोचिए कोई लिगैंड जिस पर कोई चार्ज ना होता हो, ईन क्या होता है, रिवीजन करा रहे हैं, CH2NH2, सिंगल बॉन्ड CH2NH2, यह भी एक लिगैंड है, इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है। तो इसका नाम है एथिलीन डायमीन, इसे शॉर्ट में ईन कहते हैं। यह भी एक उदासीन लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रल लिगैंड्स की। ईन का बहुत प्रयोग होगा, कितना प्रयोग होगा, बहुत प्रयोग होगा, तो आप इसे अच्छे से ध्यान
रखें। ठीक है, तो देखिए PH3 से हमें एक चीज और याद आई। PH3 से, वैसे तो ये ज्यादा यूज में नहीं है आपके यहाँ, लेकिन फिर भी जानिए, जानना चाहिए। PH3 होता है फॉस्फाइन, फॉस्फीन बोलते हैं। H को हटाइए, P के साथ H को हटाइए और C6H5 को लगाइए, फेनिल। C6H5 क्या होता है? फेनिल, और इसका होल थ्राइज है, तो ये बोला जाता है ट्राई फेनिल फॉस्फीन, ट्राई फेनिल फॉस्फीन। ठीक है, इसे TPP कहते हैं, ट्राई फेनिल फॉस्फीन। तो यहाँ फास्फोरस डोनर एटम है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? P को केंद्र में बिठाओ और इसके साथ 3 क्या लगा दो? फेनिल समूह। फेनिल कैसे बनते हैं? ऐसे, ये ऐसे। तो दिस इज TPP, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। यहाँ फास्फोरस जो है वो केंद्रीय परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, अर्थात यह भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि बना फॉस्फीन से है। H को हटा के ये लगाया हमने, C6H5 C6H5 C6H5, इसे फेनिल कहते हैं। बेंजीन का कॉमन नेम ये होता है। एक और लिगेंड देखिए, इसी से निकलता है आपका, ये CO लिखा है, अगर O हटा दें तो CO को हटा के C का साथ जो O है उसे हटा के S लगा दें तो ये बन जाता है थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल। और CS की जगह CO है अगर, तो इसका नाम क्या होता है? कार्बोनिल। एक और लास्ट में लिगेंड देख लीजिए बस, NH2CONH2, NH2CONH2, इसका नाम होता है यूरिया। क्या नाम है? यूरिया। खेतों में डाली जाती वही वाली है। अगर यहाँ पर O हटा दें, CS लगा दें, तो O को हटा के जब भी S लाते हैं तो बन जाता है थायो यूरिया। ठीक है, यहाँ पर अगर इनकी बॉन्डिंग को समझना है तो बॉन्डिंग में समझ सकते हैं। इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है? ये होता है C डबल बॉन्ड O, ये होता है C डबल बॉन्ड S, ऐसे। ठीक है, CO लिख दें चाहे ऐसे लिख दें। तो ये सब बच्चों लिगेंड्स हैं और इन्हें आप अच्छे तरीके से जान लीजिए, समझ लीजिए। ये सब काम की बातें हैं आपके लिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। ये ढेर सारे लिगेंड्स मैंने आपको न्यूट्रल में बताए, ये बहुत प्रयोग होंगे शुरू के 3। ठीक, और ये इन न्यूट्रल में। अब बच्चों धनावेशित में केवल 2 लिगेंड हैं, तो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। तो धनावेशित लिगेंड केवल 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका NH2NH3 प्लस, इसको हम कहते हैं हाइड्राजीनियम, और एक है NO पॉजिटिव, इसे कहते हैं नाइट्रोसोनियम। ठीक है, तो नाइट्रोसोनियम और हाइड्राजीनियम, बस ये 2 लिगेंड हैं और इतने ही आप याद कर लें। ठीक, हाइड्राजीनियम और नाइट्रोसोनियम। तो पॉजिटिव चार्ज में ये 2 लिगेंड है केवल, बस आपको ये 2 पढ़ने हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए कितने सारे लिगेंड्स हैं। अगर आप कॉपी में लिख पाए तो इन्हें बड़ा क्रमबद्ध तरीके से लिखिए, थायो वाले कॉन्सेप्ट को समझिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब वापस बच्चों लौट करके आते हैं फिर से अपने वही पॉइंट पर जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी। शुरुआत यहाँ से की थी कि किसी उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है, और नामकरण करते समय हमने आपको रूल नंबर 1 बताया, रूल नंबर पहला बताया कि कैटायन का नाम सबसे पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कैटायन का नाम अगर लिख लें, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट का नंबर लिखने का है तो कॉम्प्लेक्स जो ब्रैकेट है जटिल आयन है, इसका नाम अगर लिखने की बारी है तो जटिल आयन में 2 लोग होते हैं, केंद्रीय परमाणु और सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम और केंद्रीय सेंट्रल मेटल और लिगैंड, तो इसमें लिगैंड का नाम पहले लिखना चाहिए। लिगैंड का नाम विद गिनती लिखना चाहिए, 6 हैं तो हेक्सा, CN है तो अब CN के नाम में हम लोग फंस गए थे। तो रूल मैंने आपको बताया कि किसी भी लिगैंड का नाम अगर आप लिखें तो उसके लिए क्या करें, अगर लिगैंड नेगेटिव चार्ज का है तो वहाँ पर E हटा के O लगाएं। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि CN पे माइनस चार्ज होता है, CN एक नेगेटिव चार्ज लिगैंड है, तो बच्चों आप इसका नाम कभी नहीं लिख पाओगे। आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में IUPAC कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि CN तो माइनस वाला होता है, इसका नाम साइनाइड होता है और E हटा के O लगाया जाता है, ये रूल है यहाँ पर। तो आप इसका नाम कभी हेक्सा साइनाइडो लिख ही नहीं पाओगे। आप इसका नाम मान लो साइनाइड जानते भी हो तो आप हेक्सा साइनाइड लिख दोगे, और जहां आपने यहाँ हेक्सा साइनाइड लिखा खेल खत्म, आपका कुछ नहीं हो सकता। मामला गलत हो गया, मामला गड़बड़ है यहाँ पर।
तो इस जगह पर आपको करना क्या है, ई हटाना है, ई हटा के क्या लगाना है, ओ लगाना है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। अब आते हैं नाम Fe का लिखने पर। केंद्रीय परमाणु यहाँ पर कौन है, Fe है। अब Fe का नाम लिगैंड का हो गया, इसका हो गया, लिगैंड का हो गया हेक्सासाइनो। अब Fe का नाम क्या लिखें, तो किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट के दो नाम होते हैं, एक लैटिन नेम और एक इंग्लिश नेम। ठीक है, हम लोग जो नाम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो लैटिन नेम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लैटिन नेम्स होते हैं। तो लैटिन नेम्स कब यूज़ किए जाते हैं और कब इंग्लिश नेम यूज़ किए जाते हैं, ज़रा ये भी जान लो। तो यहाँ पर हम आपको नेक्स्ट रूल बताने जा रहे हैं, और ये रूल किसके लिए है, केंद्रीय धातु परमाणु के लिए, केंद्रीय धातु परमाणु के लिए। तो केंद्रीय धातु परमाणु के लिए यदि ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो CMA का लैटिन नेम प्रयोग करते हैं। कौन सा, लैटिन नेम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं विद सफिक्स 8, विद सफिक्स, सफिक्स मतलब जो बाद में लिखा जाता है, विद सफिक्स 8 सफिक्स लगा के लैटिन नेम प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे सर हमें तो पता नहीं है, कोई बात नहीं, आपको ज़्यादातर जो एलिमेंट्स पता है उनके नाम लैटिन में ही पता है, कुछ एक के नहीं पता है वो हम बता दे रहे हैं। जैसे आप Fe का नाम लोहा बोलते हो, आयरन, तो इसका आयरन भी नाम है लेकिन लैटिन नेम इसका होता है फेरम। क्या होता है, फेरम। तो हम हटा देना है, फेरेट बन जाएगा, FERRATE, क्योंकि मैंने क्या कहा, सफिक्स में क्या लगाओ, 8 लगाओ, सफिक्स 8 लगा देना है। जैसे आप AU पढ़ते हो, AU का इंग्लिश नेम आप पढ़ते हो गोल्ड, बट इसे गोल्ड नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसका लैटिन नेम होता है ऑरम, तो ऑरम से क्या बन जाएगा, ऑरेट। ठीक है, 8 लगा दिया। जैसे आप AG पढ़ते हो, तो AG आप सिल्वर बोलते हो, सिल्वर नहीं बोलना है, लैटिन नेम है, तो अर्जेंटम बोलेंगे। ठीक है, अर्जेंटम का अम हटा देंगे तो ये बन जाएगा अर्जेंटेट। ठीक है, 8 सफिक्स लगा देना है। जैसे आप लोग पढ़ते हो कोबाल्ट, तो CO कोबाल्ट है, इसका इंग्लिश और लैटिन एक ही बात है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट नहीं बोलना है, आपको बोलना है कोबाल्टेट। ठीक है, जैसे आप जेडन को जिंक बोलते हो, तो इंग्लिश और लैटिन एक ही बात है, जिंक, तो ये जिंक नहीं बोलना है, इसको बोलना है जिंकेट। लैटिन नेम के आगे क्या लगा देना है, 8 लगा देना है। ज़्यादातर एलिमेंट्स के आपको लैटिन नेम ही पता होते हैं। ठीक है, जैसे आप सपोज Cr पढ़ते हो, तो Cr होता है क्रोमियम, तो क्रोमियम ना बोल के क्या बोलना है, क्रोमेट। ठीक है, जैसे Mn है, तो Mn होता है मैंगनीज, मैंगनीज, तो ये हटा के क्या बना देना है, मैंगनेट, मैंगनेट, मैग्नेट नहीं, वो तो चुंबक हो जाता है। जैसे आपने बोलना है Ni, तो Ni होता है निकल, तो निकल, तो निकल, तो निकल ना बोल के बोलना है निकलेट, 8 लगा देना है। ठीक है, जैसे V होता है वेनेडियम, तो V क्या होता है, वेनेडियम, तो वेनेडियम ना बोल के बोलना है वेनेडेट, 8 लगा देना है, वेनेडेट। ठीक है, जैसे Al होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ना बोले क्या बोल देना है, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ठीक है, जैसे और देखिए, जैसे Cu होता है कॉपर, ठीक है, तो कॉपर ना बोल के बोल देना है क्यूप्रेट। तो इस तरह से आपको हर एक मेटल के लिए अगर एंटिटी पे ये रूल कब लगाना है, फिर से समझ लो, ये काम तब करना है जब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव चार्ज हो। सारे रूल निगेटिव चार्ज के लिए। देखिए लिगैंड पे निगेटिव चार्ज था, तब भी ई हटा के ओ लगाया। अगर ब्रैकेट पे निगेटिव चार्ज है पूरे पे, तब भी अगर निगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में एक तो लैटिन नेम प्रयोग करना है निगेटिव होने पर, और दूसरा क्या करना है, लैटिन नाम में 8 लगाना है। अब किसी बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या करें, तो पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल अगर है ब्रैकेट, ठीक है, तो अगर ब्रैकेट पे यदि इफ ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या कोई चार्ज ना हो, जीरो चार्ज हो, न्यूट्रल हो, उदासीन हो, ठीक है, तो बेटा क्या करना है, नो चेंज, नो चेंज,
इंग्लिश नेम लिखना है। क्या नाम लिखना है? इंग्लिश नेम इज यूज्ड, इंग्लिश नेम इज यूज्ड विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज। तो अंग्रेजी नाम का प्रयोग करना है विदाउट एनी परिवर्तन। ठीक है, अब आपके सारे रूल्स हो गए, मोस्ट ऑफ द रूल्स। अब जल्दी से आप लोग समझने का प्रयास करिए मेरे साथ IUPAC। ठीक है, अब चलते हैं वही शुरुआती कंपाउंड में और लिखते हैं नाम किसका? K4FeCN6 का। तो बहुत पूछा जाता है आपके यहाँ इसका नाम, K4FeCN का होल 6। अब इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे। तो इसका नाम आपको लिखना है, तो सबसे पहले मैंने रूल क्या बताया था कि आप प्लस माइनस ढूंढो, ढूंढ लिया, प्लस वाला पहले लिखो कैटायन का नाम, ब्रैकेट के बाहर चाहे जितने बार भी हो एक ही बार लिखो, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। अब इस ब्रैकेट पे आओ, ब्रैकेट में दो लोग मिलेंगे, केंद्रीय परमाणु लिगैंड, लिगैंड का पहले लिखो विद गिनती लिखो, हेक्सा। CN एक नेगेटिव चार्ज लिगैंड है, बच्चा बच्चा जान चुका है, नेगेटिव चार्ज है तो ई हटा के ओ लगाओ, तो साइनाइडो लिखो, चाहे मर्जी करे तो साइनो लिख दो, आपकी इच्छा, दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है, तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो Fe, चूंकि ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज है, चूंकि ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज है, चूंकि ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज है। और देखो मैंने क्या बताया, लैटिन नेम, अगर ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज हो तो केंद्रीय परमाणु का लैटिन नेम प्रयोग करते हैं विद सफिक्स 8। तो ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका लैटिन नेम आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, लैटिन नेम विद सफिक्स 8। अब लास्ट रूल जो है वो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का। तो लास्ट रूल है यहाँ पर, और वो रूल ये, मतलब लास्ट रूल इसलिए कि आप कॉमन जितने नाम है वो लिख लोगे, एक दो कठिन फिर और इसके आगे नाम है उनके रूल्स अलग हैं। अब पहले हम इतने की प्रैक्टिस करें जितने रूल पढ़े हैं हमने। लास्ट रूल ये है कि CMA के नाम के तुरंत बाद छोटे ब्रैकेट में रोमन नंबर में ऑक्सीकरण संख्या लिखें, ऑक्सीडेशन नंबर अवश्य लिखें। ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन इन रोमन न्यूमरल्स इन स्मॉल ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ CMA। तो ये हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और यहाँ ब्रैकेट में अब केंद्रीय परमाणु के तुरंत बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखने का रूल है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? तो K4FeCN6 की हमें निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर। और किसी की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली जाती है जरा बताओ, आपने रूल पढ़ा होगा, देखो हम बताते हैं। K4FeCN का होल 6, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना। K की बच्चा बच्चा जानता है, एल्कली धातु है तो +1 होती है, 4 है, 4 लिख दिए। जिसकी निकालनी है उसकी X सेलेक्ट कर ली। CN का आप लोग सभी लोग आवेश याद कर चुके हो, -1 होता है, 6 है। बराबर में सभी परमाणुओं के आवेश का योग 0 होता है, इसका सबका योग 0। तो ये 4 + x - 6 = 0, x बराबर आ जाएगा +2। बस इसी +2 को यहाँ उठा के रोमन नंबर में लिख दो, काम खत्म हो गया UPSC नाम। अब बैक टू बैक कुछ कंपाउंड की आपको प्रैक्टिस करवाते हैं जिससे कि आपको ये थोड़ा फीलिंग आना शुरू हो। जैसे देखिए CONH3 का होल 6 Cl3, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले इसमें ढूंढो एनायन कैटायन, यानी कि प्लस माइनस ढूंढो, कौन धनायन है कौन ऋणायन है। तो देखिए ब्रैकेट वाला पहले लिखा है तो ये प्लस, बाद वाला माइनस, ये पार्ट हो गया। ब्रैकेट पूरा लिया जाता है, इतना इतना मत लेना, तो पूरे ब्रैकेट पे प्लस, बाद वाले माइनस। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? तो याद करो रूल है धनायन पहले लिखते हैं, तो धनायन पहले। अब यहाँ धनायन के रूप में तो पूरा ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट को कैसे लिखोगे? तो ब्रैकेट के अंदर दो चीजें होती है, केंद्रीय परमाणु होता है और लिगैंड होता है। तो लिगैंड और केंद्रीय परमाणु में किसको पहले लिखते हैं? तो लिगैंड को पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हेक्सा, 6 है ना, तो हेक्सा। और अब NH3 नहीं है तो साइनो मत लिखें। अब NH3 को क्या लिखते हैं? अमाइन। क्या लिखते हैं? अमाइन। कैसा लिगैंड है? न्यूट्रल लिगैंड, इसका आवेश 0 होता है। देखो पीछे पढ़ाया मैंने, अब सब चीजें आपको समझ आएंगी, एक एक चीज समझ में आएगी। ये देखो NH3 मैंने क्या कहा? डबल M लिखे, डबल M अमाइन। ओके तो हेक्सा अमाइन CO क्या है? अब ऊपर प्लस चार्ज है
और मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट पे अगर प्लस चार्ज हो, स्क्वायर ब्रैकेट पे अगर प्लस चार्ज हो तो इसका इंग्लिश नेम यूज करते हैं एज सच एज। देखो अगर ब्रैकेट पे क्या हो, अगर ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज हो या ब्रैकेट पे कोई चार्ज ना हो तो नो चेंज, इंग्लिश नेम इज यूज्ड, अंग्रेजी नाम लिखेंगे विदाउट एनी चेंज। रूल्स की टेंशन ना ले, कभी आप क्या नहीं पूछे जाएंगे, केवल इन पे आधारित नाम पूछे जाएंगे। तो हेक्सामाइन ब्रैकेट पे प्लस चार्ज है तो कोबाल्ट लिखें ना कि कोबाल्टेट, तो अंग्रेजी नाम लिखें कोबाल्ट, 88 कुछ नहीं लगाना। और केंद्रीय परमाणु के नाम के तुरंत बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या, और बाहर Cl लिखा है, 3 लिखा है, चाहे 30 लिखा हो, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, क्लोराइड। अब ये लिगैंड नहीं है, लिगैंड नहीं है, अंदर होता, अगर अंदर होता तो लिगैंड होता, लिगैंड होता तो इसके नाम में ई हटा के ओ लगाते। चूंकि ये लिगैंड नहीं है, ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है तो इसमें ई हटा के ओ नहीं लगाएंगे, ई हटा के ओ नहीं लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। अब ये आयनन क्षेत्र में है, लिगैंड की औकात नहीं है इसकी, इसीलिए ई हटा के ओ नहीं लगाएंगे। लिगैंड के नाम के लिए ई हटा के ओ लगाने का रूल है, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया। अब यहां तुरंत ऑक्सीकरण संख्या लिखो, गांठ बांध लो मेरी एक बात, ऐसे कोबाल्ट का कौनो यौगिक हो ऑक्सीकरण संख्या 3 ही निकलेगी, 3 निकलेगी, ठीक है। फिर भी खैर तुम्हें निकाल के दिखा देते हैं। कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु है, इसकी हमेशा निकाली जाएगी, x मान लो। NH3 न्यूट्रल लिगैंड है, 0 × 6 कर दो। Cl की -1 चार्ज होता है, 3 है, 3 लिख दो, बराबर सबका योग बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +3। ये ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है K2ZnOH का होल 4, इसका नाम बताना है। तो प्लस माइनस ढूंढ लो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कितने इकाई है इससे मतलब नहीं है, प्लस माइनस ढूंढना है केवल। प्लस वाले को पहले, धनायन का नाम पहले, धनायन ये है तो धनायन को लिख दो पोटेशियम। अब 2 बार है तो डाई मत लगा देना, ब्रैकेट के बाहर वाले के लिए कोई गिनती का मतलब नहीं। तो पोटेशियम। Zn और OH में किसको लिखोगे, ये केंद्रीय परमाणु है, ये लिगैंड, तो लिगैंड को पहले, लिगैंड की गिनती लिखी जाती है, टेट्रा। 4 है OH, OH को लिखते हैं हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो या हाइड्राइडो, माफ कीजिएगा हाइड्रोक्साइडो। देखो सबसे शुरुआत में बताए थे, ये देखो, तो कहाँ बताए हैं, ये बताए हैं। OH को हाइड्रोक्साइडो लिखते हैं या इसे आप हाइड्रोक्सो लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके नामकरण सीखिए, ठीक है। तो OH का नाम हो गया हाइड्रोक्सो। अब आइए जिंक के नाम पे, ऊपर माइनस चार्ज है, जब भी ब्रैकेट पे माइनस चार्ज हो, जब भी ब्रैकेट पे माइनस चार्ज हो, जब भी बड़े ब्रैकेट पे माइनस चार्ज हो तो केंद्रीय परमाणु के नाम, केंद्रीय परमाणु का नाम लैटिन यूज करें विद सफिक्स 8, विद सफिक्स 8। तो Zn का नाम क्या हो जाएगा, जिंकेट। क्या नाम हो जाएगा, जिंकेट। और ब्रैकेट में इसकी गिनती मतलब ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, 4 में 2 हटा देंगे, 2 आ जाएगी। अब कैसे निकाली हमने जरा देखो, तो K2ZnOH का होल 4 है तो आप K की रख दो +1, 2 ठो है तो 2 से गुणा, केंद्रीय परमाणु की x मानी जाती है, OH का आवेश -1 होता है, 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 4 में 2 हटाओ तो 2, तो रोमन नंबर में केंद्रीय परमाणु के तुरंत बाद उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है, ठीक है। एक और देखो, तो अगला है K2HgI4। तो K हो गया प्लस, ब्रैकेट हो गया माइनस, प्लस वाले का नाम पहले, तो ये हो गया पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। I 4 है तो टेट्रा आयोडो, पोटेशियम टेट्रा, I फॉर आयोडो, याद करो मैंने बताया था आयोडाइडो लिखो चाहे आयोडो लिखो। अब Hg का नाम क्या होगा, माइनस है तो माइनस के लिए इसका सफिक्स 8 लगेगा, तो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 में 2 हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। कैसे निकाला जरा देख लो, K की +1 रखो, 2 है जिसकी निकालनी है केंद्रीय परमाणु की x, I की -1, 4 है, बराबर में सबका आवेश = 0, तो 2 + x - 4 बराबर 0, x बराबर आ गया +2।
रोमन नंबर में लिख दिया। और देखिए एग्जाम्पल CO इन का होल ट्वाइस Cl2 Cl। अब देखो यहां पर क्या अंतर है, पहले के क्वेश्चन में और इसमें अंतर है। कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु है, इन लिगैंड है, Cl लिगैंड है, ब्रैकेट के बाहर वाला आयनन क्षेत्र है। सबसे पहले प्लस माइनस ढूंढ लो, इधर वाला हमेशा माइनस तो ब्रैकेट हो गया प्लस। अब नाम किसका पहले लिखते हैं, धनायन का, तो धनायन के रूप में पूरा ब्रैकेट है। अब पूरे ब्रैकेट में लिगैंड्स हैं और केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु और लिगैंड्स में किसको पहले लिखते हैं, लिगैंड्स को पहले लिखते हैं। अब लिगैंड्स अगर एक से ज़्यादा प्रकार के हों तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से। अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से Cl क्लोरो है, इन क्या है, इथिलीन डायमीन है। ABCD में पहले कौन आता है, एथिलीन डायमीन का ई पहले आता है या क्लोरो का सी आता है, सी पहले आता है। गिनती सहित लिखेंगे तो 2 हैं, तो डाई क्लोरो। अब इन 2 बार है तो इसका नाम हो जाएगा बिस एथिलीन डायमीन, बिस एथिलीन डायमीन, बिस एथिलीन डायमीन। और CO ऊपर प्लस है तो कोबाल्ट लिखेंगे, ना कि कोबाल्टेट। ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट की हमेशा 3 आती है, और बाहर Cl है तो क्लोराइड, क्लोराइडो मत कर देना, क्लोराइड लिखना ई। इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला हमने, देखो कोबाल्ट का X मान लिया, इन उदासीन लिगैंड है, 0 × 2, Cl का -1 होता है 2 प्लस इस Cl का -1 बराबर 0, तो x -2 और -1 -3 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा प्लस का 3। तो कोबाल्ट की हमेशा 3। ठीक है, कुछ नाम आपको लिखने के लिए दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। CONH3 का होल 5 Cl Cl2, CONH3 का होल 6 Cl3। ठीक है, और देखो NiCO का होल 4, CO लिगैंड है, कार्बोनिल बोलते हैं इसे, NiCO का होल 4, HgCO SCN का होल 4, CO कोबाल्ट है, SCN लिगैंड सोचिए कौन सा है। ठीक है, और देखिए CONH3 का होल 4, CONH3 का होल 4, H2O Cl और ब्रैकेट के बाहर Cl2। ठीक है, और देखो K3Al ऑक्स का होल थ्राइस, और देखो AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। ये ट्राई करो बच्चों। इन सब में आपको एक चीज़ नहीं समझ आई होगी, मैं बता रहा हूँ क्या। आपको ये नहीं समझ आया होगा सर ये आपने बिस क्या लिख दिया, BIS। तो बच्चों अगले वीडियो में इसका रीज़न आपको बताएंगे ये बिस हमने यहाँ क्यों लिखा। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। क्वेश्चंस आपके ये हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू ऑल।